अपडेट है। जी देखिए, बिल्कुल होम मिनिस्ट्री की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और ये इस गाइडलाइन को लॉकडाउन के बाद के लिए जारी की गई। ये लॉकडाउन के ख़त्म होने में, जैसा कि आपने बताया कि एक हफ्ता बाकी है, तो ऐसे में होम मिनिस्ट्री की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इंडस्ट्रीज़ के लिए, बाज़ाब्ता तौर पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए एक पूरी लंबी चौड़ी 2 सफ़हात पर मबनी कई पॉइंट्स के साथ, बारीक बारीक पॉइंट्स के साथ एक बाज़ाब्ता तौर पर मुनज़्ज़म गाइडलाइन जारी की गई। और इस गाइडलाइन का अगर हम लुब्बुल-लुबाब आपको बताएं तो इसमें बताया गया कि सबसे पहला और अहम पॉइंट ये है कि आप जब अपने यूनिट को रीस्टार्ट करें, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को से कहा गया है इस गाइडलाइंस में कि आप जब अपनी यूनिट को रीस्टार्ट करेंगे तो एक हफ्ता, शुरुआती एक हफ्ते को आप ट्रायल के तौर पर माने। ऐसा ना हो कि आप हाई प्रोडक्शन टारगेट को वसूल करने के लिए, अचीव करने के लिए सारी चीज़ों से बेपरवाह हो जाएं। चूँकि कंपनियां एक मुद्दत से बंद है, महीना 1.5 महीना हो गया, वक्त गुजर चुका है, ऐसे में ये एक मुद्दत से ये कंपनियां बंद है, तो फिर हाई प्रोडक्शन के अचीवमेंट के लिए ऐसा ना हो कि बहुत जल्दबाजी की जाए और बहुत सारी चीज़ें इस बीच लापरवाही की शिकार हो जाएं या कोताही की शिकार हो जाए। तो इसलिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा उसके बाद से जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब शुरू की जाएंगी तो उसमें पहला हफ्ता जो होगा उस हफ्ते को आप ट्रायल के तौर पर रखें। मुलाजिम भी उसी तादाद में बुलाएं अपनी कंपनी में, अपने इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ जो भी इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उन तमाम को बहुत ही बारीकी से उसका जायज़ा लेना चाहिए। सैनिटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उन तमाम चीज़ों को सैनिटाइज किया जाए और किसी भी तरह 24 घंटे में आप जब यूनिट रीस्टार्ट हो तब, जब ये यूनिट को आप ओपन कर रहे हो तब और जब लॉग आउट कर रहे हो तब, दोनों टाइम में, दोनों वक्त में आपको बहुत ही बारीकी से उनका जायज़ा लेना है कि कोई चीज़ इधर से उधर हो या फिर इस बीच थोड़ी सी भी कोताही ना हो। पहले के मुकाबले पहले जो तरीका था कि सामान यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह यूं ही पड़ी होती थी तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब दिक्कत हो सकती है। इसलिए बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन में लिखा गया है कि आप इन तमाम चीज़ों को सिविलाइज तरीके से बाज़ाब्ता तौर पे उस पर नज़र रखें, उसको सैनिटाइज करें, उसका जायज़ा लेते रहें। और साथ ही साथ जो लोग आपकी कंपनी में, आपकी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, यूनिट में आ रहे हैं काम करने के लिए, जो मुलाजिम हैं उनकी सेफ्टी का आपको भरपूर ख्याल रखना है ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। और होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जो प्रोटोकॉल है इंडस्ट्रीज को चलाने का, उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए ताकि किसी भी तरह से मामला ख़राब ना हो। और अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जा करके उसे कांटेक्ट करना होगा, आपको बात करनी होगी, उनको अपनी परेशानी बतानी होगी। तो इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पे 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी की गई है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये गाइडलाइन भी लॉकडाउन के पीरियड जो ख़त्म होने को है उसके बाद के लिए, अभी के लिए, अभी कुछ राहतें जो दी गई हैं कंपनियों को चलाने की, वो कंपनियां अपने तौर पर जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, वो सेट है, उससे चल रही हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या कुछ सूरत हाल हो सकती है इंडस्ट्रीज में काम करने वालों की या इंडस्ट्रीज की, इन तमाम सूरत हाल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक खद्दो-खाल पेश किया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। और होम मिनिस्ट्री ने बता दिया है कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब रीस्टार्ट करेंगे, आप अपनी यूनिट को रीस्टार्ट करेंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद, तो पहला हफ्ता ट्रायल के लिए रखें, उसमें ज़्यादा मुलाजमीन को ना बुलाएं और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी ना दिखाएं। अपने हाई प्रोडक्शन अचीवमेंट के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ऐसा ना कर जाएं जिसकी वजह से फिर आपको अपनी इंडस्ट्री, अपनी यूनिट को बंद करनी पड़े। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही बारीकी से नज़र में रखते हुए अपने यूनिट को रीस्टार्ट करना होगा। यही इस होम मिनिस्ट्री के जो गाइडलाइंस जारी की गई है इसका लुब्बुल-लुबाब है। और इसमें कहा गया है कि जो लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद से इस अंदाज में इन तमाम निकात को, इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम हिदायत को नज़र में रखकर ही आप यूनिट को शुरू कर सकते हैं और फिर अपने काम का आगाज़ कर सकते हैं।